दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच कहीं आप राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भूल तो नहीं गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद 22 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बैठक की। अहम यह बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने की थी। इस बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। 22 जुलाई को अयोध्या के श्री स्वामी मणि रामदास छावनी में यह बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली, यानी कि यह बैठक जो है 2 घंटे तक चलती है। इस बैठक में दो सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। पहला फैसला होता है पूजा पाठ की परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए 9 संतों की एक नई धार्मिक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में 5 संत अयोध्या से और 4 संत मंदिर ट्रस्ट से शामिल किए गए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा फैसला यह हुआ कि अब समाज और मीडिया तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए ट्रस्ट का एक आधिकारिक प्रवक्ता होगा और प्रशासनिक काम देखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति भी मंजूर जो है वो कर ली गई है। पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। इस समिति के अंतर्गत नियमानुसार ट्रस्ट की ओर से, न्यास की ओर से पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज है, युग पुरुष पूज्य श्री परमानंद स्वामी जी महाराज है, पूज्य मध्व जगतगुरु स्वामी पेजावर पीठ के उडुपी के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज है और मेरा भी नाम उसमें है। और चूंकि यह न्यास पत्र का यानी ट्रस्ट डीड का नियम है कि समितियां कितनी भी बने उसका अध्यक्ष न्यासी होना चाहिए, इसके कारण यह इस समिति के अध्यक्ष का दायित्व सबने मिलकर के मुझे प्रदान किया है। हालांकि इस बैठक में नए महासचिव के नाम पर पेंच फंस गया है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा का नाम आगे बढ़ाया गया था, जिस पर मंजूरी नहीं मिली है। अगर बजरंग लाल बांगड़ा के बैकग्राउंड की बात करें तो वो मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने 1961 से 1970 के बीच लोसल के सरकारी स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर जयपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया है। इसके बाद उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की डिग्री हासिल की। वे राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और नालको से वीआरएस लेने के बाद ही वो विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए थे। इतना बड़ा प्रशासनिक और सीए का अनुभव होने के बावजूद उनके नाम पर ट्रस्ट के सभी सदस्य एकमत नहीं हो पाए। दरअसल अयोध्या के संतों की राय है कि महासचिव की जिम्मेदारी किसी लोकल चेहरे को ही दी जानी चाहिए। सहमति बनाने के लिए आरएसएस की ओर से सदस्यों के साथ एक गोपनीय बैठक भी की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी और इस फैसले को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल कृष्ण मोहन ही कार्यवाहक महासचिव की कमान संभालते रहेंगे। अब नए महासचिव और सीईओ के नामों का आधिकारिक जो ऐलान है वो 2 सितंबर को जो अगली बैठक होगी उसमें किया जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरी कसमकस राम मंदिर में सामने आई चढ़ावा चोरी की घटना के बाद शुरू हुई है। 26 जून को पूर्व महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे 6 जुलाई की बैठक में, यानी कि जो इससे पहले बैठक हुई थी ट्रस्ट की, उसमें इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया था। इस मामले में संतों ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की भूमिका पर बेहद नाराजगी जताई है। जो 22 जुलाई को बैठक होती है इसमें एसबीआई की भूमिका पर नाराजगी जताई जाती है। दरअसल मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उसे जमा करने के लिए एसबीआई के साथ करार हुआ था, लेकिन बैंक की तरफ से गिनती के लिए रखे
गए कर्मचारी ही इस चोरी में आरोपी निकले हैं। ये ट्रस्ट की बैठक में जो है चर्चा की गई है। ट्रस्ट की बैठक के बाद बयान सामने आया है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने साफ शब्दों में कहा कि मंदिर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और चोरी की घटना में बैंक का कर्मचारी जिम्मेदार थे। ट्रस्ट का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। अब संकेत मिल रहे हैं कि एसबीआई के साथ यह करार खत्म हो सकता है और ट्रस्ट की वित्त समिति को इस पूरे मामले की समीक्षा कर फैसला लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। दर्शन की कोई दिक्कत नहीं, बहुत आगे हो गया। दान पत्र में भी सब सही चल रहा, अब कोई कमी नहीं, आगे ही जा रहा। लेकिन राजनीति वाले हमेशा बताए हैं इसमें कमी है, लेकिन कोई कमी नहीं। पहले भी जो दिखाए थे कि ये कमी है, चोरी है, ये हमारे ट्रस्ट उसमें कोई नहीं था। उसमें बैंक वाले थे और पुलिस की ड्यूटी थी। हमारे ट्रस्ट थोड़ा हमने ट्रस्ट लोग देखे नहीं बस इतना कमी, और इसमें कमी हमारे ट्रस्ट की नहीं है। ये बैंक वाले और पुलिस वाले की कमी है। महाराज जी, कल की बैठक जो हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में अब कन्फर्म होगा। अयोध्या की परंपरा मान रहे हैं, अयोध्या की परंपरा चलेगी और अयोध्या के वैष्णव संप्रदाय के सब संतुष्ट हो गए हैं। वो पांच संत उसमें और आ भी गए हैं और पूरा सहयोग करेंगे। अयोध्या की परंपरा चलेगी और कोई कमी नहीं, सब आगे ही जा रहा है। वहीं मंदिर की व्यवस्थाएं संभालने के लिए नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के चयन पर भी बड़ा अपडेट सामने आया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि उनका अनुमान था कि सीईओ पद के लिए करीब 400 से 500 आवेदन आएंगे, लेकिन देश भर से 5200 से भी ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। चयन समिति हर एक आवेदन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहती है ताकि किसी प्रत्याशी के साथ अन्याय ना हो। इसी वजह से चयन समिति ने 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रस्ट ने इस बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अगली बैठक में तय होगा कि कौन सीईओ होगा। अरे हम लोगों का अनुमान था 400-500 आवेदन आएंगे, 5200 आवेदन आए हैं। 5200 आवेदन। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि 3 लोगों की समिति को 5200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे, तो किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान में दीजिए। इसके अलावा बैठक में मंदिर परिसर की सुरक्षा और सीसीटीवी व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। चढ़ावे की गिनती वाले कमरे समेत पूरे परिसर के कैमरों की पहुंच सुरक्षा अधिकारियों के पास है, जिस पर ट्रस्टियों ने पूरी संतुष्टि जताई है। हालांकि चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी ट्रस्ट को नहीं मिली है, इसीलिए इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तमाम आरोपों और दुष्प्रचार के बावजूद राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। इसे करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था का परिणाम बताते हुए संत समाज और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त इस बैठक में किया गया है। आखिर में बात करते हैं नई बनी धार्मिक समिति के 5 बड़े अधिकारों की। स्वामी गोविंद देवगिरी की अध्यक्षता वाली इस समिति में जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, स्वामी दिनेंद्र दास, स्वामी कमल नयन दास, महंत राजकुमार दास, स्वामी रामानंद दास और स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण को शामिल किया गया है। इस समिति को जो मुख्य 5 अधिकार दिए गए हैं, उसमें पहला है पूजा पाठ की निगरानी। मंदिर में रोजाना की पूजा और धार्मिक कार्य रामानंदी परंपरा के अनुसार सही तरीके से हो। दूसरा अधिकार है प्रमुख पर्वों का निर्धारण। रामनवमी, सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे बड़े धार्मिक पर्वों की सही तिथि तय करना और आयोजन देखना। तीसरा है विशेष अनुष्ठान, यज्ञ, रामार्चा, वेद पाठ जैसे बड़े वैदिक कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका सफल संचालन करना। चौथा जो अधिकार है पुजारियों की व्यवस्था, पुजारियों की नियुक्ति, उनका ड्रेस कोड, आचरण और उनके प्रशिक्षण के लिए एक स्थायी संस्थान यानी गुरुकुल स्थापित करना। पांचवा और आखिरी अधिकार है संत समाज से तालमेल। अयोध्या के सभी मठों, मंदिरों, संतों और गुरुकुलों के साथ नियमित संवाद और बेहतर तालमेल बनाए रखना।
तो दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और सीधे तौर पर जब अगले साल यानी कि कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2 सितंबर की बैठक में क्या नए महासचिव और सीईओ का नाम फाइनल हो पाता है या फिर अभी भी इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राम मंदिर का नया महासचिव कोई स्थानीय संत होना चाहिए या फिर बजरंग लाल बांगड़ा जैसे अनुभवी प्रशासनिक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।